मैं प्रमोद भाटिया, चेयरमैन स्पोर्ट्स पंजाब। मेरे भी मानयोग मेरे छोटे भाई पंकज बिपची, सीईओ एंड फाउंडर इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड। ਅਸੀਂ आने वाले नैक्सट संडे, क्योंकि पिछले भी साल प्रोग्राम किया जी जिद ऑल ओवर काफ़ी कंट्रियों तो साढ़े सैलीब्रिटी आए सी, उन्होंने हिस्सा लिता जी। साढ़े अलग अलग स्टेट तो देश के कोने कोने तो काफ़ी ज़्यादा सैलीब्रिटी इतने आए और उन्होंने ये हिस्सा लिता। ये सैकेंड साडा अवार्ड फंक्शन है इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड का, जिदे काफ़ी ज़्यादा नियरबोट 24 कंट्रियों के है, उस तो ज़्यादा भी काफ़ी कंट्रियों तो सैलीब्रिटी आ रहे हैं ये हिस्सा लैन के। पिछली बारी साढ़े पत्नी कोलापुरी उन्होंने रोल स्टार आए थे, इस बार अनीता राज तो उन्होंने भी कुछ स्टार आ रहे हैं। ये प्रोग्राम साडा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दशमेश ऑडिटोरियम के 20 तरीक शाम 4 बजे हो गया। सो शहर के एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिदे काफ़ी देर तो शहर वासियों को उम्मीद सी। सब तो पहले बधाई के पात्र ने मिस्टर पंकज, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के नाल सीईओ और फाउंडर बन के ये अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनल बुक अवार्ड का। सो जो प्रेस मेरे सज्जन सारे अपने बैठे ने, मेरे नाल अनिल चोपड़ा जी शहर के पतवंते सज्जन ने, तो प्रवक्ता हिमाचल सरकार के सचिन भाटिया जी इतने मौजूद ने। सो इन्हों का भी मैं इतने आने से दिली स्वागत करता। हूँ मैं 2 मिनट लिए अपने छोटे वीर पंकज जी को कहांगा कि अपने प्रोग्राम बारे दस। मेरा नाम पंकज विक है, मैं फाउंडर और सीईओ हूँ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड सेटिंग कंपनी है जो 2017 में मैंने शुरू की थी। 2015 में मैंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 10,000 बच्चों को लेके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था डांस का। तो 2017 में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा मेरा अपना भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से हम अमृतसर में बैठ के पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो इसी आइडिया के साथ मैंने शुरू किया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और आज 7-8 सालों में हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की इंटरनेशनली सेकंड लार्जेस्ट रिकॉर्ड सेटिंग कंपनी है आफ्टर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें पूरी दुनिया से लोग अपने अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है और उनको हम लोग जो हैं वो सर्टिफिकेट्स देते हैं, मेडल देते हैं और उनका जो रिकॉर्ड होता है वो अपनी वेबसाइट पे दर्ज करते हैं। तो इस तरह से हमने 10,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स जो हैं वो अभी तक दर्ज कर लिए हैं। लास्ट ईयर हमने एक फैसला किया था कि हम अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को ऑनर करने के लिए, क्योंकि हम उनको कभी 1-to-1 मिलते नहीं हैं, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है हमारा, तो हमने एक अवार्ड शो शुरू किया था जो हम एनुअल करते हैं। अब अवार्ड शो लास्ट ईयर हमने 29 दिसंबर को किया था गुरु नानक ऑडिटोरियम अमृतसर में, जहाँ पद्मिनी कोलापुरी जी को हमने एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया था। इस बार 20 अप्रैल को हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन अभी तक हमारे पास 550 के आसपास जो हैं वो एंट्रीज आ चुकी हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, जिसमें भाटिया जी ने जैसे बताया कि काफ़ी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं जो मुझे मेरी नॉलेज में हैं, जैसे यूएई से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, कनाडा से और साउथ अफ्रीका से। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो वो अमृतसर आ रहे हैं और अपना अवार्ड जो है उनको हम उस शो में देंगे। तो चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे भाटिया जी के साथ साथ अमृतसर के और भी अच्छे लोग जो हैं पॉलिटिशियंस हैं वो भी होंगे, और सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे जो हैं वो बॉलीवुड स्टार अनीता राज जी हमारे बीच में। टाइमिंग हमारा जैसे 4 बजे हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और रात तक ये चलेगा, 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं उनके लिए डिनर का भी इंतजाम वहीं पे होगा। किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जो टैलेंट है उसकी कोई भी अगर हम सीमा देख लें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। रोज़ नए नए टैलेंट की खोज होती है, तो लोगों के अंदर जो भी अपने टैलेंट होते हैं वो अपने उस टैलेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि ये सबसे इजी प्लेटफॉर्म है कि उनको घर बैठ के ही अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू।
और उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ जाता है, तो वो उसमें उनको सारा उनका मीडिया, जो उनका लोकल मीडिया है वो कवर करता है, उनके दोस्तों को, उनके सर्कल को पता चलता है कि ये हमारे आसपास घूमने वाला जो था इंसान, इसमें इतना टैलेंट है, तो वो वहाँ से उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है। कुछ ऐसे टैलेंट हमारे साथ साझा करेंगे जो रातों रात वायरल हो गए? बिल्कुल जी, मैं आपके साथ करूँगा। हमारे जो मुझे कुछ याद है, खासकर योगा में काफ़ी रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। अभी भी हमारे पास एक योगा का भी रिसेंट किसी लड़की ने रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके फादर जो हैं वो जज हैं, तो वो भी आ रहे हैं आगरा से, अपना वो टैलेंट भी वो स्टेज पे दिखाएंगे, कुछ रिकॉर्ड होल्डर परफॉर्म भी करेंगे। ऐसे जैसे स्काई डाइविंग है, तो स्काई डाइविंग में अभी एक रिकॉर्ड बना कि यूएई में किसी सीईओ ने अपनी कंपनी की स्काई डाइविंग करते हुए वहाँ पे उसने अपनी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हवा में ही साइन किया। जैसे इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो लोग उसमें रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे एक इंसान ने साइकिल के ऊपर पूरी दुनिया का जो है वो उसने भ्रमण किया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक अमृतसर का ही हमारा लड़का है जिसकी दोनों टांगे कट गई थी ट्रेन के नीचे आके, तो वो नकली टांगों के साथ उसने 1 किलोमीटर साइकिल चला के हाथ में इंडियन फ्लैग पकड़ के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह के मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे बात करें तो वहाँ से कोई ना कोई जो है वो रिकॉर्ड निकल आएगा। नहीं, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स होते हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने जो पहले रिकॉर्ड की हमारी एक प्रोसेसिंग फीस भरी होती है, ये उसी में होता है सर। नहीं, इस किस चीज़ की फीस आप पूछ रहे हैं? नहीं, इसकी फीस नहीं है। एंट्री हमारी फ्री इसकी फीस नहीं है हमारी। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हम उनको ऑनर हम कर रहे हैं। हम इनवाइट करते हैं सभी को। अब सब लोग तो आ नहीं पाते पूरे इंडिया से, जैसे एक साल में हमारे काफ़ी रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, तो जो लोग आ पाते हैं तो फिर हम जितनी कैपेसिटी होती है तब तक हम एक लास्ट डेट दे देते हैं कि अब तक जो लोग आ जाएंगे, तो उसके बाद हमारी एंट्रीज, क्योंकि हमारी भी एक वो होती है कि कैपेसिटी के हिसाब से हम उससे ज़्यादा लोग ले नहीं सकते, तो जो लोग वहाँ तक कर देते हैं हम फिर उनको इन्वाइट करते हैं। बुढ़ाने की टोली में किया था हमने, कोई फीस नहीं। खास करके हम जो लोकल है ना, कोई भी उसके लिए स्पेशली पास इशू करेंगे, बिना पास के नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी उठ के, क्योंकि सेलिब्रिटी बाहर से आ रहे हैं, उनकी सीट बुक है और वो आएंगे यहाँ बैठेंगे, उनको सीट ना मिले और बाकी है। और प्रेस के लिए भी मेरे जो सारे भाई हैं, मेरे अपने परिवार हैं, उनको भी स्पेशली उनको पास दिया जाएगा कि आपका ये 2 आदमी के पास ये है। आप कई लोग ऐसे हैं जो प्रेस को नहीं होते और अपने आप को जो करते हैं हम प्रेस के हैं, समझे ना। सारे चेहरे तो मेरे परिवार है आप वो, पर वो जो नए आते हैं ना, उनके लिए भी हमने सख्ती कर दी है कि बिना पास के कोई नहीं। आपके चेहरे, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनके साथ है जो बिना वजह कुछ नहीं होता, मोबाइल को पकड़ा होता है और कहते हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमें भी ऑफर आती है हमारी डांस अकेडमी के लिए कि आप 5 लाख रुपया दे दो, आपको करीना कपूर से अवार्ड मिलवा देंगे, या आप 50,000 रुपया दे दो, आपको फलानी जगह रिकॉर्ड मिलेगा। ये सचमुच बिकने लग गए हैं। तो वो जो पेड रिकॉर्ड होते हैं वो उन लोगों को भी दिए जाते हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट सिर्फ ये है कि उनके पास पैसा दे के वो रिकॉर्ड ले आते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में आजकल काफ़ी रिकॉर्ड्स बने हैं। मैं आपको ऐसी एक बात बताता हूँ, यूपी में मुझे किसी ने इन्वाइट किया, उनके 8 स्कूल है वहाँ पे, तो उन्होंने इन्वाइट किया कि आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आप हमारे स्कूल का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं अमृतसर से आऊँगा, 15 दिन रहूँगा, तो मेरी एक फ़ीस है, तो मैं तो प्रोफेशनल हूँ। तो वो कहते ठीक है, हम आपकी फ़ीस पूरी पे करेंगे। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी, जो मालिक था, मेरी उससे बात चल रही थी, तो प्रिंसिपल ने उनको बोला कि आप इतना खर्चा करके रिकॉर्ड बनाओगे, तो उन्होंने तब मुझे ये बात बताई, कहते जितने भी आप हमारी ट्रॉफीज़ देख रहे हो ये सारी खरीदी हुई है, ये हमारे टैलेंट की वजह से नहीं मिली। ये जब भी अवार्ड शो होते हैं हम 5 लाख देते हैं, 4 लाख देते हैं, तो ये तो सचमुच में आप हमारे बच्चों को सिखा के कुछ ग्रैब करोगे, तो ये असली चीज़ होगी जो पहली ट्रॉफी हमारे पास आएगी। हमने खुद कुछ अचीवमेंट करके हम उसको जीतेंगे। तो ये बात सही है कि आजकल रिकॉर्ड्स बिकते हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जो है वो रिकॉर्ड बनाते हैं, और जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं इसमें सिर्फ वही आ सकते हैं। हमें भी कई लोग ऑफर करते हैं, हमसे 50,000 ले लो, हमें दिलवा दो, तो हम 50 रुपये भी नहीं लेते हैं। जो नहीं डिजर्व करता उसको नहीं मिलता।